मेरा नाम अनम खान है। मैं संजय बेकरी के कलेक्टर ऑफिस के सामने संजय बेकरी के पीछे रहती हूँ। मेरे घर का थाना कोएफिजा लगता है। मेरे हस्बैंड 7 महीने से लापता थे। मुझे और मेरी बेटी को 16 अक्टूबर को अपने घर छोड़ के 18 अक्टूबर के गायब हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, रखने को तैयार नहीं है मुझे। और हस्बैंड ने पहले एक वीडियो सेंड की थी जिसके अंदर ये कहा था कि मेरी सास और मेरी पत्नी मुझे उसकी क्राइम ब्रांच की धमकी देती हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे परेशान हूँ। मैं भाग के आ गया हूँ और अब मुझे परसों के दिन फ़ोन करके मुझे 20 मई की रात को 12 बजे कॉल करके मुझे 3 तलाक दी है और मैं तलाक लेना नहीं चाहती। ज़बरदस्ती है मेरे साथ। किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं? तो ये 2 शादी वाला क्या है? ये 2 शादी का ये है कि मेरी शादी एक बार हो चुकी थी 51,000 की। मेरी शादी 8 सितंबर 2017 को मुस्लिम रीति रिवाज के तहत ताजुल मसाजिद से की गई थी और उसके बाद सैयद मुश्ताक अहमद उर्फ बाबर के साथ और पूरी परिवार की सहमति से हुई थी। और आप सब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। और सर उसके बाद मेरी शादी 25 फरवरी को जब मैं 8 माह के गर्भ से थी, जब 51,000 के लालच के लिए मेरी शादी डबल से सेंट्रल लाइब्रेरी में निकाह किया गया, उसी आदमी से जिससे पहले हो चुका था। तो आपने फिर दोबारा शादी क्यों करी थी? सर मैं दोबारा शादी करने को तैयार नहीं थी। मुझे मेरे बच्चे की जान का डर देके मुझसे डबल से निकाह कराया गया था। मेरे 3 बार मिसकैरेज हो चुके थे, इसलिए मैंने डर के मारे निकाह किया। मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत? जी, मुख्यमंत्री निकाह के तहत मेरा डबल से निकाह किया गया और मुझे मेरी औलाद की जान की धमकी दी थी। मैं 3 बार मिसकैरेज हो चुके थे मारपीट से, इसलिए आपके मैंने सुन ली उन लोगों की। तो उसका भी आपके पास जी मेरे पास है दोनों। जी दोनों सर्टिफिकेट किसके हैं? एक ही मसाजिद के? जी दोनों सर्टिफिकेट इसके हैं मस्जिद के। सर जब क्या कहते हैं ये 3 तलाक का मसला हमारे इधर के काजी बोलते हैं कि 3 तलाक हो गई, जब ये काजी ढंग से ये नहीं देख रहा है कि एक ही आदमी से डबल निकाह हो रहा है तो ये शरीयत भी किस काम की। अभी आप शिकायत करने आए तो क्या हुआ थाने? सर अभी मैं शिकायत करना ही थाने में, तो मैम कहने लगी अभी परामर्श बंद है कोरोना के चक्कर में। मैम जब मैंने आपसे बात की तो फिर उन्होंने मेरी कंप्लेंट मोबाइल पे ली और जब आप यहाँ आ गए तो अब वो कह रही हैं अंदर आके मुझे पूरे के पूरे कंप्लेंट दो, नहीं तो मुझे भगाया जा रहा था। तलैया थाने में मैंने कंप्लेंट की तो भरत लाल प्रजापति एसआई से मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या मैं मर जाऊँ? तो वो कहने लगे हाँ मर जाओ। क्या कहते हैं यहाँ धमकियाँ मत दो खड़े होके। क्या कहते तुम पे केस बना देंगे, आदमी गायब है और तुम पे इल्ज़ाम दिया है, अगर आदमी को कुछ होगा तो तुम्हें थाने में डाल देंगे। कोएफिजा थाने में भी मैंने कंप्लेंट की है परसों। अभी कोएफिजा थाने से कॉल आया है, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। मैंने सीएम में को भी की है, मैंने डीआईजी इरशाद वली साहब को भी की है, लेकिन मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। मैं 7 महीने सिर्फ दर बदर भटक रही हूँ और रोज़ों में परेशान हो रही हूँ। तो किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा था? सर मुझे कभी मारा जाता है, मुझे ऐसी पता नहीं मेडिसिन दी जाती है, क्या दिया जाता है, मेरी तबीयत खराब होती है, उसकी पूरी वीडियो बना के पुलिस को दिखाई जाती है कि इसके पास भूतें और प्रीतें और असरात हैं। ये मुझे परेशान करती है। सर जेठ कहते हैं ऊपर से फेंक देंगे। उनकी जो सगी बहन है असमा और उज़मा, वो कहती हैं इसके मुंह पे 20-20 लाख मारो और इसको तलाक दो। सर मैं किस तरीके से जीऊँगा? सर मेरी सास भी बहुत परेशान करती हैं, आदमी मारता है, कहती हैं मेरा आदमी भी मुझे मारता था। तो अब तो 3 तलाक तो गैर कानूनी हो गया है ऐसे फोन पे? सर मुझे नहीं लेना 3 तलाक, और ना सर मैंने 2 ही सुनी थी, मैंने तीसरी सुनी भी नहीं है। सर मेरे 6 माह की बच्ची थी, वो 1 साल की हो गई है मेरे पास। कोई ससुराल वाले उस बच्ची का भी नहीं पूछ रहा है। बच्ची सब मुझे बस सिर्फ परेशान कर रहा है। उन्हें बेटा चाहिए था, बड़े जेठ का बेटा है, उसको सब रखते हैं, मेरी बेटी को कोई नहीं रखता। कोई कॉल तक करके नहीं पूछता कि बच्ची कैसी है, जिंदा है कि नहीं है।